बिहार में जातीय राजनीति की शुरुआत 1977 में हरनौत विधानसभा के बेलछी गांव से हुआ था। इस गांव में पासवान जाति के लोग जमींदार कुर्मी जाति के लोगों से अधिक मजदूरी देने की मांग कर रहा था। सबसे बड़ी बात यह था कि वो चाहता था कि जिस जमीन पर वो मेहनत मजदूरी कर रहा है उस जमीन पर मजदूरों का कब्जा हो। इसके विरोध में पासवान और कुर्मी जाति दो गुट में बंट गया। एक तरफ पासवान जाति का सरदार सिंधवा मजदूरों को भड़काने का काम कर रहा था। वह दिखने में हट्टा कट्टा था, जो अपने गुस्सैल व्यवहार के कारण कुर्मी जाति के कई लोगों से दुश्मनी कर चुका था। एक बार उस पर हमला भी किया गया था, लेकिन उसने हमलावरों से जमकर मुकाबला किया और बच निकला। दूसरे तरफ कुर्मी जाति के लोग अपनी जमीन और अस्तित्व को बचाने के लिए महावीर महतो को अपना सरदार चुन लिया था। महावीर महतो भी गुस्सैल मिजाज का था। वह बात बात पर हथियार निकाल लेता था। महावीर महतो और सिंधवा में कई बार आमना सामना भी हो चुका था। 27 मई 1977 की शाम महावीर महतो को सूचना मिला कि सिंधवा अपने साथियों के साथ रात बिताने के लिए एक जगह पर ठहरा हुआ है। तब महावीर महतो ने अपने हमलावरों को बुलाकर सिंधवा सहित उसके 11 साथियों को पकड़कर रस्सियों से बांध दिया और पास के ही खेत में पड़े जलावन में आग लगाकर सिंधवा और उसके साथियों को उसमें कूदने पर मजबूर कर दिया। आग की लपेटों को देखकर गांव में कौतूहल मच गया। रात भर में बेलछी गांव इस अग्निकांड की वजह से पूरे देश में सनसनी खबरों का हिस्सा बन गया। यह वही बेलछी का अग्निकांड है जिसके पीड़ितों से मिलने के लिए इंदिरा गांधी इस गांव में हाथी पर सवार होकर आई थी। यह वही अग्निकांड है जिसके बाद बिहार में जातीय राजनीति की शुरुआत हुआ था। इस अग्निकांड के बाद कुर्मी जातियों ने एक संगठन तैयार किया और ऐलान किया कि इस अग्निकांड में शामिल दोषियों को जो रिहाई दिलाएगा वह बाढ़ और नालंदा क्षेत्र का नेता बनेगा। नीतीश कुमार लोहिया के विचारधारा पर चलने वाले आदर्शवादी नेता बनना चाहते थे। उन्होंने यह जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। नीतीश कुमार के विवाह में सारथी बने भोला सिंह, जो अपनी नई फिएट गाड़ी से नीतीश और उनकी पत्नी मंजू सिन्हा को पटना से बख्तियारपुर लेकर आया था, वह कुर्मी जातियों का नेता बनने के लिए तैयार था। और इधर नीतीश कुमार अपने दोस्तों से मांगे हुए साइकिल पर सवार होकर उन पीड़ित दलित पासवान जाति के परिवार को सांत्वना देने के लिए चले जाते थे। इस आदर्शवादी हरकत के कारण नीतीश कुमार को अपने ही बिरादरी के लोगों ने अलग कर दिया। 1977 में विधानसभा का चुनाव होने वाला था। जनता पार्टी के द्वारा नीतीश कुमार को हरनौत विधानसभा के लिए टिकट दिया गया था। राजनीतिक से अनजान, लोहिया के विचारधारा पर चलने वाले नीतीश कुमार के जीवन काल का यह पहला चुनाव था जो भोला सिंह के सामने मुकाबले के लायक नहीं था और नीतीश कुमार चुनाव हार गए। इसी जातीय राजनीति के कारण नीतीश कुमार 1980 का चुनाव भी अरुण चौधरी से हार गए थे। लगातार 2 चुनाव हारने के बाद नीतीश कुमार के कैरियर पर सवाल उठने लगा। घर और परिवार वाले कई तरह की बातें करने लगे। पत्नी के साथ उनके रिश्ते कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था, जिसके कारण नीतीश कुमार भी अंदर से टूट चुके थे। घर परिवार वालों के समझाने के बाद नीतीश कुमार ने ठेकेदारी का काम लेने का निर्णय लिया, जिससे वो अपने परिवार का खर्च उठा सके। एक पत्रिका में छपी रिपोर्ट के अनुसार ठेकेदारी का पर्चा लिए नीतीश कुमार उसे जमा करने के लिए पटना गए हुए थे, जहां उनकी मुलाकात विजय कृष्ण से हुआ। ये वही विजय कृष्ण हैं जिन्होंने 2004 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को बाढ़ में भारी मतों से हराया था। विजय कृष्ण को उन्होंने अपना फैसला सुना दिया कि राजनीतिक से वो दूर जा रहे हैं। यह सुनकर विजय कृष्ण ने नीतीश कुमार के हाथ से पर्चा लेकर फाड़ दिया और उन्हें 1985 का विधानसभा चुनाव लड़ने का सलाह दिया। नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ विजय कृष्ण द्वारा ऐसी हरकत करने के बावजूद भी नीतीश कुमार कुछ नहीं बोले और ध्यान लगाकर विजय कृष्ण की बातों को सुनते रहे। शायद राजनीतिक से दूर जाने का फैसला उन्होंने अपने दिल से नहीं लिया था। अपनी पत्नी को उन्होंने यह कहकर मना लिया कि यदि इस बार का चुनाव वो नहीं जीते तो यह उनके जीवन का आखिरी चुनाव होगा।
इस कबूलनामे पर उनकी पत्नी मंजू सिन्हा ने उन्हें 20,000 रुपये चुनाव प्रचार में खर्च करने के लिए दिया, जो आगे चलकर वरदान साबित हुआ। लेकिन 1985 का चुनाव जीतना नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं था। उनके विपक्ष में कुर्मी का वफादार अरुण चौधरी इस चुनाव में भी मैदान में था, लेकिन नीतीश कुमार के सलाहकार के रूप में विजय कृष्ण उनके साथ थे। इस चुनाव में नीतीश कुमार किसी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहते थे और विजय कृष्ण के कहने पर उन्होंने अपने आदर्शों को भूलकर साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अपनाया और चुनाव जीत गए। यह जीत उनके राजनीतिक जीवन का पहला जीत था। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहानी आगे भी जारी है। नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।